नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन विकास खंड से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो आज 18वें दिन प्रवेश कर गई है। प्रदेश सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद यह कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। कार्रवाई का उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि स्ट्राइक पर वापस आज शाम तक 5 बजे तक स्ट्राइक से वापस काम पर नहीं लौटते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद यह कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं और इन कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांग विभाग में मर्जर को लेकर पूरी नहीं होती तब तक वो हड़ताल से नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार द्वारा पहले पंचायत सचिवों को लेकर विकल्प तैयार किए गए थे। सिलाई अध्यापिकाओं को जिला पंचायत सचिव का काम दिया गया था, जो जीआरएस है उन्हें दिया गया था। अब जो सरकार द्वारा तकनीकी सहायक और जेई को लेकर भी अब विकल्प तलाशने शुरू कर दिए है। और जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक की तरफ से लेटर जिला प्रशासन को आया है, उसमें यह भी कहा गया है कि यदि जरूरत पड़े तो नई भर्तियां की जाए। कैसे भर्तियां होगी इसका तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इतनी जल्दी में, लेकिन यह है कि जिला पंचायत प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जिला जो पंचायती राज जिला परिषद काडर का कर्मचारियों का क्या रुख है उस पर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सरकार द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं और इस बार जो नोटिस दिया गया है उसमें कार्रवाई की बात कही गई है, उसके बावजूद भी आप हड़ताल पर डटे हुए हैं। इसमें भी हम कानूनी सलाह ले रहे हैं। जो हमारे जो लीगल हमारी कमेटी है वो इसमें कानूनी राय ले रही है और आज जो हमारे को नोटिस आ रहे हैं उसका जो रिप्लाई है वो आज विभाग को दे दिया जाएगा। मेरा इसमें स्पष्ट ये मानना है कि विभाग की तरफ से हमें नोटिस दिए नहीं जा सकते। नोटिस का रिप्लाई नोटिस तो अपने एडीसी महोदय द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन जो उसमें नियम और कानून लगाए जा रहे हैं वो प्रदेश के कर्मचारियों को लगाए जाते हैं। तो इसमें हमारा जवाब भी अभी आएगा। हम आज अपने जो लीगल कमेटी हमारा रिप्लाई भी बना रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि उसमें हम सरकार को जो रिप्लाई इसका जवाब भी हम देंगे और इससे और जो हमारा आंदोलन है वो लगातार चलता ही रहेगा। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मर्जर का जो जिला परिषद काडर के कर्मचारी जो मर्जर की मांग कर रहे हैं उसका जो पहला पार्ट है, पहला भाग हमने कर दिया है। तो सरकार आपका जो मांग थी उसे पूरा कर रही है, तो उसके बावजूद आप हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि विभाग द्वारा जो हमारे अधिकारी है उन्होंने गुमराह कर रहे हैं सरकार को भी और हमारे मंत्री जी को भी। इसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि अब जो उनकी तरफ से बयान आ रहा है, हमारे से भी उन्होंने यही बात करी थी कि आपका जो है स्टेट कैडर कर दिया गया है, लेकिन स्टेट कैडर से हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मर्जर का क्या लिंक है। हमने उस दिन भी मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश करी थी कि हमारे को आप मर्ज करो, उसके बाद हम स्टेट कैडर में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इसमें तो हमारी समझ से परे कि मुख्यमंत्री द्वारा जो ये कहा जा रहा है या विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपका पहला पार्ट कर दिया गया है, तो इसमें तो ये हमारे समझ से परे है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल आह्वान भी किया जिला परिषद काडर के कर्मचारियों से कि वो अपनी हड़ताल वापस ले। आपदा के समय उनका स्पष्ट कहना था कि आपदा के समय हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी और काम पर होना चाहिए था, और उन्होंने आह्वान किया कि आप अपनी हड़ताल को वापस ले ताकि जो ग्राम पंचायतों में काम प्रभावित हुआ है सुचारू रूप से किए। बार बार ये प्रश्न आ रहा है और हर उसमें ये प्रश्न आ रहा है। माननीय मंत्री जी भी बार बार बोले आपदा की बात कर रहे हैं। आपदा की जब भी प्रदेश में कभी हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है तो सबसे जो आपदा के समय में जिन कर्मचारी का प्रयोग किया जाता है सरकार से वो हमारे पंचायत सचिव है और पंचायत लेवल से ये कार्य शुरू होते हैं। तो उसमें जब कोरोना काल भी आया उस समय भी हमारे जो पंचायत सचिव हो या जो हमारे कर्मचारी वहाँ पे थे उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के भी लोगों की सेवाएं करी है और उसमें हम
हम हमेशा आगे रहे हैं। और जहाँ तक इस बारी को जो प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें भी हमारे जितने भी पंचायत सचिव है और हमारे जो कर्मचारी है उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। और जो मकान वगैरह हमारे टूटे हुए हैं उसकी सारी रिपोर्ट सरकार को भेज चुके हैं। अब तो सरकार ने सिर्फ पैसा देना है। तो आपदा की जहाँ तक बात है तो आपदा में हम कभी पीछे रहने वाले नहीं है और हम सरकार को आश्वस्त करते हैं हमारा काम सरकार मर्ज का कर दे, हम कल से अपना काम कार्य शुरू कर देंगे। और सीएम साहब आश्वासन दे देते हैं हमारे कल कि आपका आश्वासन तो दे ही रहे हैं कि आपका नहीं, आश्वासन नहीं दे रहे ना। अब उनकी तरफ से ठोस कार्रवाई करी नहीं जा रही है क्योंकि कोई भी हमारी जो फाइल नहीं चल रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्लॉक आप लोग क्या चाह रहे हैं कि टाइम बाउंड किया जाए कि कोई भी अगर मान लो कमेटी बन रही है उसको टाइम बाउंड किया जाए कि 1 महीने के अंदर अंदर मर्जर की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, इस तरह का कुछ चाह रहे हैं? हमने माननीय पंचायत राज मंत्री जी से ये कहा था उस दिन भी कि आप टाइम बाउंड कर दो, 2 महीने समय दो, कोई समय आप फिक्स कर दो। हमें मालूम है कि 2 दिन में तो ये काम होने वाला नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो उसमें भी सरकार की तरफ से कोई हमें ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिस कारण जो आज हमें मजबूर होकर जो है हमने ये आज इस स्थिति में हम आ गए कि हम जो हड़ताल है उसको जारी रखना पड़ रहा है। क्योंकि जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की हड़ताल को आज 18वां दिन हो गया है। सरकार ने पंचायत सचिवों की जगह वैकल्पिक इंतजाम किए थे कि सिलाई अध्यापिकाओं को काम दिया हुआ है, पंचायत सचिव का इवन यहाँ तक कि जो जीआरएस उन्हें दिया गया है। अब जो सरकार की जो मंशा है कि जो जेई हैं, तकनीकी सहायक है, आप भी तकनीकी सहायक ही है, तो आप लोगों की जगह पर भी अब नए विकल्प तलाश रहे हैं। हमने इसमें देखो हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक सरकार, हम तो बिल्कुल लड़ेंगे अपनी जो मांग पर है। सरकार का अपना फैसला है, हमारा अपना फैसला है कि हम तो अपने मांग पे बिल्कुल अड़ेंगे। सरकार जब हमारी मांग को मानेगी तभी हम वापस जाएंगे, अदरवाइज सरकार अपने हिसाब से। भर्तियों की भी बात भी कर रही सरकार की, नई भर्तियों को किया जाए, जिस तरह का लेटर निदेशक की तरफ से आया। चलो ये देखते हैं इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लीगल ओपिनियन भी लेंगे। यदि सरकार ऐसा करेगी तो उसमें भी हम सोचेंगे, जो हमारी लीगल कमेटी है वो इसके बारे में सोचेगी कि इसमें हमें आगे की क्या करना है। इसमें राज्य कार्यकारिणी भी अपना फैसला लेगी, जो भी सरकार कार्रवाई करेगी उसके हिसाब से हम भी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। क्योंकि हड़ताल लंबी खिंचती जा रही है, 18वें दिन में हड़ताल ने प्रवेश कर लिया है, तो आपके ऊपर, क्योंकि महासंघ के बहुत सारे कर्मचारी लगातार नोटिस आ रहे हैं तो डर भी रहे होंगे, तो किसी तरह का कर्मचारियों का दबाव बनता जा रहा है आपके ऊपर भी, महासंघ के ऊपर भी? नहीं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। हमने पूरे प्रदेश की अभी संडे को भी हमने पूरी वीसी करी थी और सभी का मानना है कि हम बार हम भी हड़ताल पे नहीं जा सकते। इस बार आर पार की लड़ाई है। सरकार यदि हमारी मांग को मानती है तो हम बिल्कुल सरकार के साथ है। सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हमारा तो आंदोलन जारी रहेगा। यदि सरकार आपकी मांग को नहीं मान रही है तो हड़ताल इसी तरह क्रम जारी रहेगा? इसी तरह जारी रहेगी। और हो सकता है अभी हम शिमला का भी प्लान कर रहे हैं, अभी शिमला में सचिवालय का भी हम जा सकते हैं। पूरे प्रदेश के जितने भी कर्मचारी अधिकारी है ये भी हम अभी कार्यकारिणी हमारी डिसाइड करेगी। सचिवालय का घेराव की भी योजना? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। जिला परिषद काडर के कर्मचारियों का जो रुख है उससे लग नहीं रहा है कि वो मानने वाले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इन कर्मचारियों से आह्वान किया है कि वो अपनी हड़ताल को वापस ले, आपदा का समय है। क्योंकि सरकार ने जो आर्थिक आपदा राहत पैकेज 4500 करोड़ रुपए का तैयार किया है उसमें पंचायती जिला परिषद काडर के कर्मचारियों का बहुत बड़ा रोल होना है उसको अमली जामा पहनाने में। और यही वजह है कि सरकार भी चाह रही है कि ये कर्मचारी वापस आए, लेकिन इन कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। यदि जरूरी हुआ तो सचिवालय का भी घेराव करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।